Hello students, today we are going to study crystalline solids and its types. Crystalline solids are mainly classified into the four types: molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent or network solids. According to our textbook, जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सबसे पहले जो दिया है वो आयनिक सॉलिड्स, इसलिए हम भी जो पहला पॉइंट देखेंगे वो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। इसके अंदर आपको दिखेंगे कि दो टाइप के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एटम्स दिख रहे हैं इसके अंदर आपको, स्मॉलर इन साइज एंड बिगर इन साइज। जो बिगर इन साइज है वो है एनायन विच इज नेगेटिवली चार्ज, और जो स्मॉलर इन साइज है वो है कैटायन विच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे कुछ आयनिक सॉलिड की, आयनिक क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टीज दी है। तो पहली प्रॉपर्टी है आयनिक क्रिस्टल्स की, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज आयन। मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा है, चार्ज आयन में आएगा स्मॉलर इन साइज कैटायन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बिगर इन साइज एनायन विच इज नेगेटिवली चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी इज there is a electrostatic force of attraction between oppositely charged ion। कैटायन और एनायन में जो चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। बेस्ट एग्जांपल हमें पता है NaCl का। NaCl हार्ड है लेकिन उसको हम हैमर करेंगे तो उसके बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो उसको हम ब्रिटल कह सकते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ वन इज दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमें नोट करना है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर हम सॉल्ट को अगर मेल्ट करते हैं, मतलब मोल्टन स्टेट या फिर पानी में ऐड करेंगे, तो इन एक्वियस स्टेट सॉल्ट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इससे हमें समझ में आएगा। आयनिक सॉलिड्स यहाँ पे लार्जर इन साइज जो दिए है, these are the anions which is chlorine, and small particles are cation, that is sodium, NaCl. This is the crystalline structure of ionic solid. Example is sodium chloride। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, क्लोरीन की साइज बड़ी है, उसको 3 शेल है 288, और सोडियम को 2 शेल है that is 28। आफ्टर loss of 1 electron by sodium and gain of 1 electron by chlorine, this structure we obtain। कुछ एग्जांपल दिए हैं आयनिक सॉलिड्स के, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। और कुछ प्रॉपर्टीज है आयनिक सॉलिड: हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हार्ड बट ब्रिटल, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। मीन्स अगर हम उसे मेल्ट करते हैं तो इन मोल्टन कंडीशन, और पानी में ऐड करते तो इन एक्वियस स्टेट आयनिक सॉलिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दिया है आपको एग्जांपल, ये आयनिक सॉलिड है, NaCl सॉल्यूशन, मतलब पानी के अंदर हमने NaCl ऐड किया, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्लासिफिकेशन में सेकंड टाइप हमें जो देखना है वो है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। उसके हमें कुछ प्रॉपर्टी देखनी है, किसे कहते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड आर एटम। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन इज अ जायंट स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कार्बन का जैसे कोल इज द जायंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। उस तरह से कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड क्रिस्टल में जो एटम रहते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड रहते हैं। सेकंड पॉइंट, द एटम इन दिस क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल में हमें ध्यान में रखना है, जो बॉन्ड रहेगा उसको, वो बॉन्ड रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होता है हमें पता है, इट इज ड्यू टू द
sharing of electrons. Third property is, as a result of rigid and strongly bonded structure, covalent network crystals are very hard. हमें डायमंड का एग्जांपल पता है, डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है ऑन द अर्थ. इन फैक्ट दे आर हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल. ये प्रॉपर्टी है कोवेलेंट सॉलिड की. उसमें के अंदर और एक प्रॉपर्टी दी उसके, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लाइक आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड also having high melting and boiling point. Fourth property है, they are poor conductor of heat and electricity. उससे कुछ एग्जाम्पल दिए, डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन, नाइट्राइट्स, कार्बोरेंडम और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया आपको, डायमंड, ग्राफाइट और क्वार्ट्ज. डायमंड और ग्राफाइट जिससे बना हुआ है वो है कार्बन. डायमंड के अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ग्राफाइट के अंदर sp2 और क्वार्ट मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड. यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया आपको, डायमंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3550 डिग्री सेल्सियस. हमने थोड़ी देर पहले देखा है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. यहाँ पे हमें पता चलेगा, इस डायग्राम से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस इज द सेंट्रल कार्बन एटम विच इज सराउंडेड बाय 4 other carbon atom. It means what? In diamond, carbon is sp3 hybridized. Next example of covalent solid, that is graphite. ग्राफाइट के अंदर हमें देखना है, हम डायग्राम के अंदर देखेंगे तो कार्बन, सेंट्रल कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय द अदर 3 कार्बन एटम. डायमंड में देखा है हमने, सेंट्रल कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय द 4 कार्बन एटम. लेकिन ग्राफाइट में वैसा नहीं है. तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है. और अब जैसे कि हमें पता है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास अगर अवेलेबल है तो विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ग्राफाइट जैसे हमारे पेंसिल में है, तो पेंसिल, इसका एक एक्सपेरिमेंट दिया है नीचे देखो. पेंसिल के अंदर ग्राफाइट रहता है, ग्राफाइट के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज नॉन मेटल बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में थर्ड टाइप जो हमें देखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड अगेन classified into the 3 type: non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. यहाँ पे दिए गए molecular crystal substance such as Cl2, CH4, H2, CO2, O2 on solidification gives molecular crystals. Crystalline organic compound are also molecular solid. इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम. The constituent particle of molecular solids are मॉलिक्यूल्स. ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है. इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं वो रहते हैं मॉलिक्यूल्स. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट. ये भी एक प्रॉपर्टी है. जैसे कि हमने देखा अभी नेटवर्क सॉलिड में, कोवेलेंट सॉलिड में हमने देखा, यहाँ पे भी है, द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट. द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो दो एटम के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. 11th स्टैंडर्ड की बुक में दिया है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है तो यहाँ पे दिया है. तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फर्स्ट, weak dipole-dipole interaction in the polar molecule such as solid HCl, H2O and SO2. पोलर हमें पता है, बॉन्ड तो फॉर्म H और Cl के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, लेकिन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है. उस टाइम पे हम उसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. बी टाइप है इंटरेक्शन का या फोर्सेस का, वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फोर्सेस रहते हैं वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस रहते हैं. जो एग्जांपल दे इसके CH4 एंड H2, मीथेन और
hydrogen. Third one is the intermolecular hydrogen bond in the solid such as H2O. मतलब एक H2 मॉलिक्यूल दूसरे H2 मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड फॉर्म करता है दैट इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. H2O NH3 से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, H2O HF से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. आगे हम उसको डिटेल में देखेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी इज because of weak intermolecular attractive forces molecular solid are usually soft substances with low melting point. molecular solid के अंदर melting point जो है वो है low melting point. fourth property is these solids are poor electrical conductor. molecular solid are poor electrical conductor like covalent solid. यहाँ पे एक एग्जांपल दिए है, हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है. यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है हमें. मॉलिक्यूल्स ये ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको, कार्बन, और ब्लू कलर में हमें दिख रहे हैं वो है ऑक्सीजन, दैट इज द CO2 मॉलिक्यूल, नॉन पोलर इन नेचर. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस दिए हैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखेंगे, विक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस. यहाँ पे मॉलिक्यूल भी दिए हैं, सेंट्रल कार्बन एटम सराउंडेड बाय द अदर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऑक्सीजन एटम्स. एंड जो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को बोलेंगे अपन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे अपन विक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स. नेक्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक एग्जांपल दिया है सोडियम. सोडियम दोनों के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसे भी कह सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. अब आते हैं इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें यहाँ पे समझना है कि दो एग्जांपल दिए हैं. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे उसका एक एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की आइडेंटिटी है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. किसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे समझना है. मान लेते हैं ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, but both are covalently bonded with each other due to the sharing of electron. But due to the electronegativity difference, chlorine carry negative charge and hydrogen carry positive charge. Covalent but polar in nature due to the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. हमें ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान में रखनी है, इसलिए हम कहेंगे इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. वन ऑफ द एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड अदर कैरी नेगेटिव चार्ज. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल दिए यहाँ पे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एग्जांपल दिया है. स्मॉलर जो साइज में है वो है हाइड्रोजन और बिगर साइज में अदर मॉलिक्यूल का जो एटम है वो है क्लोरीन. इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड. इट इज ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल्स. गैस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके अंदर कुछ गैसेस भी रह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, कुछ लिक्विड भी रह सकते हैं कि सभी सब्सटेंसेस सॉलिड ही होंगे ऐसा नहीं है, कुछ गैसेस भी है पोलर में और कुछ लिक्विड्स भी है. थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन में पहला था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. ये डायग्राम में हमें दिखता है यहाँ पे सेंट्रल जो एटम है दैट इज ऑक्सीजन, and which is surrounded by or which is bonded with the two hydrogen, but one oxygen molecule bonded with the hydrogen of the
सॉरी, यहाँ पे हमें देखना है वन ऑक्सीजन ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल। ध्यान में रखना, यहाँ पे हमें एक H2O दूसरी H2O के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इस टाइप का जो बॉन्ड रहेगा, इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है उसे कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हमें दिया इस डायग्राम में, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड दिया है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड दिया है आपको समझना ही है, दिस इज द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे तैयार होता है, यहाँ पे साइड में कुछ एग्जाम्पल दिए आपको। अगर हाइड्रोजन एटम अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, HF में फ्लोरीन, HO में ऑक्सीजन और HN में नाइट्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अटैच है, मतलब हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. In this case, that hydrogen carry extra positive charge. If hydrogen atom is bonded with the highly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen, then the hydrogen carry extra positive charge, and this extra positive charge is responsible for the formation of new bond, and that bond is called as intermolecular hydrogen bond. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल दिया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड में आपको आइस का एग्जांपल दिया है, दूसरे साइड में आपको सॉलिड हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे हमें पता चलता है वन फ्लोरीन इज बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। फर्स्ट मॉलिक्यूल का फ्लोरीन बॉन्डेड हाइड्रोजन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर, और इस टाइप के बॉन्डिंग को कहेंगे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल है सॉलिड आइस, और उसके एग्जांपल हो सकते हैं सॉलिड आइस और वोलेटाइल सम लिक्विड्स। लास्ट टॉपिक और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेटालिक सॉलिड। जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा है, पहले हमने स्टडी किया आयनिक सॉलिड, उसके बाद कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, थर्ड हमने देखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, अभी हम देखने जा रहे हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में हमें देखना है कि मेटालिक सॉलिड में मेटल इज मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अगर ये Fe है, यहाँ पे देखेंगे हम, ए एटम अगर Fe है तो पूरे एटम Fe ही रहेंगे, कॉपर है तो पूरे कॉपर ही रहेंगे। हमें समझना है कि मेटालिक सॉलिड इज मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल दिए कॉपर, आयरन, सिल्वर और मैग्नीशियम। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में यहाँ पे आपको दिखना है सेंटर में आपको दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज एटम, और साइड में दिख रहा है आपको ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है कि मेटालिक सॉलिड को हम कह सकते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के पूरे सॉलिड के अंदर मूव कर सकते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज
इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। यहाँ पे देखो, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑल डायरेक्शन में मूव होते हैं, लेकिन when metals are placed in a electric field, the electrons flow in a one direction only। उसका एक एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे आपको सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मतलब वो है कैटायन, और ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। यहाँ इस एग्जांपल से हमें समझना है, हम जब मेटल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर मोमेंट ऑफ एटम या मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाता है। तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, हमें यहाँ से पता चलता है मेटेलिक सॉलिड कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक सॉलिड इज मैलिएबल। अगर हम मेटल को हैमर करते हैं तो उसका थिन शीट में कन्वर्जन हो जाता है। सेकंड वन इज द डक्टिलिटी। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं व्हाट इज डक्टिलिटी, हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। डक्टिलिटी, मेटल को अगर हम गर्म करते हैं और उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका वायर में कन्वर्जन हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है ना विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, ductile nature of metal, and the metal can be converted into the thin sheet when hammered. This property is called as malleability। यहाँ पे कुछ मेटल्स उसके बॉइलिंग पॉइंट दिए, यहाँ पे मेटल के बॉइलिंग पॉइंट के हम रेंज देख पाते हैं 4500 डिग्री सेल्सियस तक मेटल की रेंज है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो दिया है वो है टंगस्टन, नियर अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल का वो हाई है। मेटल की आप मेटेलिक सॉलिड की मेटेलिक क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टी दी है यहाँ पे, उसको हम पढ़ेंगे। इन अ सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज ओवर द एंटायर क्रिस्टल लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन। हमने अभी यहाँ पे एक डायग्राम देखे थे, यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन को वहाँ पे ही छोड़ के पूरे बॉडी के अंदर, पूरे सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसे कहते हैं हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Therefore metallic crystals are often described as an array of positive ions immersed in a sea of mobile electron। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, हम मेटेलिक क्रिस्टल को ऐसा भी कह सकते हैं, देखो therefore metallic crystal are often described as an array of positive ions immersed in sea of mobile electron, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे स्ट्रक्चर में मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज ओवर द एंटायर क्रिस्टल। यहाँ पे हमने ये समझना है। तो मेटालिक क्रिस्टल हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, हमने देखा है अभी, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल के कुछ एग्जांपल दिए हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, फेरस, गोल्ड, सिल्वर एंड कोपर। हमारी किताब में एक टेबल दिया है, यहाँ से मैं क्लासिफिकेशन दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम समझ सकते हैं, इन शॉर्ट हम थोड़ा देख लेंगे इसे। इन आयनिक सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल। आयनिक सॉलिड किससे बना हुआ रहता है? तो आयनिक सॉलिड बना हुआ रहता है कैटायन और एनायन से। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इज इंटर पार्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे जो फोर्सेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयनिक सॉलिड में। थर्ड प्रॉपर्टी इज आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल, हाई
मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है 600 डिग्री सेल्सियस टू द 3000 डिग्री सेल्सियस. Ionic solid, poor electrical conductor in solid state, good conductor when melted or dissolved in water. हमने पहले देखा है. इसके यहाँ पे एग्जांपल दिए NaCl और CaF2. कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड सेम. यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है. मॉलिक्यूलर सॉलिड में मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है. तो इस टेबल से हमें उसकी प्रॉपर्टी पता चलती है. तो यहाँ पे हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. थैंक यू.